एक बार पुनः स्वागत है आपका साधना कैरियर पॉइंट में। अभी हमने संधि पे बात की थी, जिसमें दीर्घ संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि, इन तीनों संधियों में हम बात कर चुके हैं। स्वर संधि के बारे में हम इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे यण संधि पर। यण संधि वास्तव में है क्या? यण जैसे नाम में य आ रहा है, यण। तो इसमें हम देखेंगे कि शुरू में जैसे अभी तक हमने संधियों पे बात करी कि भी अ वर्ण पहले आ रहा था, उसके बाद में या तो सजातीय वर्ण में, जैसे दीर्घ संधि में सजातीय वर्ण आ रहे थे, अ के साथ में अ, ई के साथ में ई या उ के साथ में उ, ऐसी बात में रही थी। या गुण संधि में हमने बात करा कि अ वर्ण पहले आ रहा था, उसके बाद में कोई विजातीय स्वर आ रहा था। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम जब यण संधि की बात करेंगे तो इसमें आपको एक चीज ध्यान रख देना होगा कि इसमें तीन सामान्य सूत्र आपको याद रखने होंगे। संधि क्या है हमारी? यण संधि। यण संधि, इसमें सबसे पहली चीज तो आपको सामान्य सूत्र को थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि सामान्य सूत्र क्या है, फिर हम उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे कि क्या समझेंगे। सबसे पहले तो आपको ध्यान देना होगा ये कि यदि शुरू में ई आ जाए, ये छोटी या बड़ी हो सकती है। ई आ जाए, ई छोटी हो या ई बड़ी ई हो, दोनों में से कोई सी भी ई आ जाए और इसके बाद कोई विजातीय स्वर आ जाए, कोई भी असामान्य स्वर आ जाए या विजातीय का मतलब इस जाति का ना हो, कोई अलग विजातीय स्वर आ जाए, तब क्या होता है? तब यहां पर य बनता है। यानी ई, छोटी ई या बड़ी ई के बाद में कोई विजातीय स्वर आता है तो ई से उसमें य बन जाता है। और यही इसी में फिर हम इसी को ऐसी दूसरी संधि, जिसका दूसरा नियम हम ये याद रखेंगे कि ई और ई के बजाय अगर यहां पर उ आ जाए, छोटा उ ऑब्लिक बड़ा उ, ये आ जाए, इसके बाद में कोई विजातीय स्वर आ जाए, तब ये व में बदल जाएगा। व, तब ये व में बदलेगा। यानी ई के बाद में अगर कोई विजातीय स्वर आ जाए तो य में बदलेगा। उ या छोटा उ या बड़ा उ के बाद में कोई विजातीय स्वर आएगा तो ये व में बदल जाएगा। एक नियम और है इसका, री का। इसके बाद में कोई भी विजातीय स्वर आ जाए, तब ये रॉ में बदल जाएगा। किसमें बदल जाएगा? रॉ में। ये रॉ हल रॉ में, हलंत रॉ में बदल जाएगा। अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान देंगे, तीन नियम की बात करी हमने कि यदि ए या ई के बाद में कोई विजातीय स्वर, अब यहां पर विजातीय स्वर क्या होता है इसके बारे में समझ लें। विजातीय स्वर का मतलब हुआ ऐसा स्वर जो ना ई हो और ना ही ई हो। ई और ई के बाद में विजातीय स्वर का मतलब यह है कि ई और ई जाति का ना हो, कोई और हो जाए, जैसे अ हो जाए, लघु अ हो जाए, छोटा अ हो जाए, या बड़ा अ हो जाए, उ हो जाए, बड़ा उ हो जाए। ई के साथ में अगर बात कर रहे हैं तो विजातीय स्वर हो जाएगा आ, बड़ा आ, उ, बड़ा उ, ए, ओ, औ, ऐसे कोई भी स्वर आ जाए, मतलब ई और ई ना हो। क्योंकि अगर हम यहां देखेंगे, हम पहले दीर्घ संधि पढ़ चुके हैं, तो ई और ई के साथ में अगर ई और ई मिलेगा तो क्या हो जाएगा? एक ही जाति के हो जाएंगे, तब वो क्या हो जाएगा? तब वो दीर्घ संधि हो जाएगी। इसीलिए कह रहे हैं विजातीय स्वर। विजातीय स्वर का मतलब ई और ई से संबंधित कोई स्वर, अगर ई के बाद में ई मिल जाएगा तो वो दीर्घ संधि में चला जाएगा। क्यों? क्योंकि छोटी और बड़ी ई अगर आपस में मिले, या छोटी ई और छोटी ई आपस में मिले, तो वो दीर्घ रूप धारण कर लेंगे, तब वो इस संधि में आएगा ही नहीं, यण संधि में। तो इसीलिए हमने विजातीय स्वर की बात की कि ई और ई के बाद में कोई विजातीय स्वर मतलब इस ई और ई में से ना हो, तो वो य में बदल जाएगा। लेकिन यदि अगर उ के संदर्भ में विजातीय स्वर की बात करें तो उ और उ को छोड़कर कोई अन्य स्वर, मतलब जैसे छोटा आ, छोटा बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, इसके साथ में कोई अन्य स्वर ए, ओ, ऐसे कोई अन्य स्वर आ जाए तो ये उ और उ विजातीय स्वर के अगर बाद में आते हैं तो व में बदल जाता है। और री के साथ में अगर ऐसी कंडीशन देखें तो ये रॉ में बदल जाता है।
ये तो इसके कुछ सामान्य सूत्र हो गए। अब हम एक एक सूत्र को ढंग से इसके समझते रहते हैं। पहले सूत्र को लेते हैं ई को। अब देखो ई के बाद में कोई विजातीय स्वर आ जाए, ई के बाद में कोई विजातीय स्वर आ जाए, मान लीजिए अगर मैं इसकी बात करूं, पहले वाले फार्मूले को आपके सामने रखता हूं कि ई है, छोटी ई है, यदि इसके बाद में छोटा ओ आ जाए। अब यहां पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझेंगे। ई के बाद में अगर छोटा ओ आ जाए तो क्या बन जाएगा, तो बन जाएगा ये यौ। ई के बाद में अगर छोटा ओ आ जाए तो यौ बन जाएगा। अगर ये बड़ी ई है, इसके बाद में छोटा ओ आ जाए, अब देखो ई छोटी हो या बड़ी हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बनेगा यौ ही। फर्क कहां पड़ेगा, अब थोड़ा सा ध्यान देना है। ई छोटी या बड़ी होने से फर्क नहीं पड़ेगा, यौ ही बनेगा। लेकिन यदि इस वाली स्वर पे देखेंगे जो बाद में स्वर आ रहा है, इस स्वर को थोड़ा सा फोकस करेंगे। अगर ई के बाद में मान लीजिए छोटी ई और आ था, अगर मैं कर दूं छोटी ई प्लस बड़ा आ, यहां फर्क पड़ेगा। यानी ये वाला स्वर जो होता है ये मात्रा लगाता है। अब ये बड़ा आ गया, बड़ा आ गया तो ये बड़ा आ की मात्रा लग जाएगी यहां पे। इस चीज का ध्यान रखेंगे। यानी दूसरा वाला स्वर मात्रा लगाता है। छोटा पहले वाला स्वर यह निर्धारित करेगा कि यो बनेगा या वो। यदि शुरू में ई छोटी या बड़ी में से कोई आ रहा है तो यो बन जाएगा, और छोटा हो या बड़ा हो में से कोई आ रहा है तो वो बन जाएगा। छोटी ई और बड़ी ई में फर्क नहीं होगा। छोटी ई के साथ में ओ जुड़ रहा है तब भी यो हो रहा है, और बड़ी ई और बड़ी ई के साथ में छोटा ओ जुड़ रहा है तब भी यो हो रहा है। फर्क पड़ रहा है बाद वाले स्वर का। यदि बाद में ओ आ रहा है, छोटा ओ आ रहा है, तो देखो इसमें ये प्राण तत्व के रूप में इसमें शामिल रहेगा, यानी और इसमें मात्रा नहीं लगेगी। लेकिन यदि यहां बड़ा ओ आ जा रहा है, ई छोटी है और बड़ा आ जा रहा है, तो यहां पे मात्रा लग जाएगी आ की। बड़ा आ है तो बड़े आ की मात्रा। हाँ, अगर मैं यहां पर कर दूं कि बड़ी ई आ जाए और बाद में बड़ा आ जाए, तब भी ये यौ ही रहेगा। मैंने क्या बात की कि ई छोटी हो या बड़ी, इसके मायने नहीं है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस इतना ध्यान रखना है कि यदि ई है, छोटी ई हो या बड़ी ई हो, इससे यौ बनना है। अगर बाद में कोई अन्य विजातीय स्वर आ रहा है तो ई छोटी या बड़ी ई कोई भी हो, यौ ही बनना है। इससे फर्क नहीं पड़ेगा कि छोटी है या बड़ी है। लेकिन यदि बाद वाला स्वर आ रहा है, वो यह निर्धारित करेगा कि इसमें मात्रा किसकी लगनी है। तो अब जैसे हमने देखा ई के बाद में यौ बना और ओ आ रहा है यहां पर, तो ये बड़ा ओ की मात्रा लगी। ऐसा हो सकता है कि ई आ जाए शुरू में और यहां पर ऊ आ जाए, तो वह ई शुरू में है तो यौ बनेगा, तो यौ बना, और ऊ आ रहा है यानी यहां पर ये ऊ आ रहा है तो इसकी मात्रा लग जाएगी ऊ। तो बस इतना ध्यान रखना है, ये पहले ई और ई के बाद में कोई विजातीय स्वर आ रहा है तो यहां या लग रहा है, तो आपको इतना ध्यान रखना है कि ये विजातीय स्वर इस यौ पर मात्रा लगाएगा। ये जो विजातीय स्वर है, ये विजातीय स्वर इस यौ पर मात्रा लगाएगा। ये मात्रा लगाएगा, यहां मात्रा आ जाएगी इसकी, बस यौ के साथ में ये मात्रा इस पे लगेगी। ये अगर जो विजातीय स्वर जो भी स्वर आ जाए, अगर अ छोटा अ है तो छोटा आ की, और बड़ा आ है तो इस यहाँ पे बड़े आ की मात्रा आ जाएगी। ये देखो हम यहाँ ध्यान देते हैं कि ये जो दूसरी तरफ वाला जो स्वर आ रहा है, ये क्या लगाएगा, यहाँ पर आके इस यौ पे मात्रा लगा रहा है, मात्रा लगाएगा। यहां पर ध्यान देंगे, मात्रा लगाएगा तो इसकी मात्रा लगेगी। ठीक है, इसकी मात्रा लगेगी। इस वाले स्वर की मात्रा लगेगी। देखो छोटा अ था तो छोटे अ की मात्रा, बड़ा आ है तो यहां पर हमारी ये देखो बड़े अ की मात्रा आ गई है। इसके हिसाब से ये बड़ा अ है तो बड़े अ की मात्रा आ गई। ऊ है तो ये देखो ऊ की मात्रा आ गई। यानी ये विजातीय स्वर मात्रा लगाएगा ई और ऊ से। ई से छोटी ई या बड़ी ई आ रहा है तो यौ, और ऊ वर्ग का जब आ रहा है तो वो बनेगा। बस इतना ध्यान रखना है। अगर ये इतना थोड़ा समझ में आ गया तो आपका ये यह संधि बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। अब इसके हम थोड़े से उदाहरण लेते हुए चलते हैं कुछ उसमें। जैसे मान लो ई का लिया तो हमने एक उदाहरण लिया अति प्लस अधिक। यहां तक हमारी बात हो गई कि इसकी मात्रा लगेगी। अब इसके हम
अब उदाहरण ले लेते हैं कुछ। हमने एक उदाहरण लिया अति प्लस अधिक। अब देख ध्यान से देखेंगे वही चीज, उदाहरण देखेंगे कि अति। अब यहां पर देखो प्लस के चिन्ह के पास में देखते हैं हम कि प्लस के चिन्ह के पास में, यहां ध्यान रखेंगे कि प्लस के चिन्ह के पास में यदि इस प्लस के चिन्ह को देखेंगे, इसके पास वाले वर्ण में क्या है, ती। ती पे क्या हो जाएगा, ई की मात्रा है। यहां मात्रिक रूप में रहता है और बाद वाला वास्तविक रूप में आता है। तो मात्रिक रूप में क्या है, यहाँ पर छोटी ई की मात्रा है तो छोटी ई, और यहाँ पर छोटा अ है तो ई और आ। अब ई और आ से क्या होगा, ई से या बनेगा और आ की मात्रा लग जाएगी। अब देखो इसमें से ई हटाएंगे तो ये तो आधा रह जाएगा, ये तो आधा रहेगा। ती है, अब ती में से ई हटाएंगे तो आधा रह जाएगा, तो आ और ये आधा तो आ जाएगा। अब ई और आ मिलके क्या बन जाएंगे, य। अब ये ऑफ संधि में चला गया, जो बचा उसको वैसे ही लिख दो, अत्यधिक। अब देखो यहाँ पे, अब यहां पर थोड़ा फोकस करो, छोटा अ था, यहां पर छोटा अ आ रहा है ये, तो यहाँ पे छोटे आ की मात्रा है, यानी बड़े आ की मात्रा, इसमें अत्याधिक नहीं करेंगे। तो यहां बस इतना ध्यान रखें, अत्यधिक हो जाएगा। ऐसा कोई और एक उदाहरण ले लेते हैं हम इसी का। एक उदाहरण है अति प्लस अंत। अब वही ध्यान देंगे कि यहां पर क्या है, तापे छोटी ई की मात्रा है, इस तापे छोटी ई की मात्रा है और ये अ है, यानी छोटी ई प्लस अ। ई और आ मिलके क्या बनेगा, ई और आ मिलके या बनेगा, तो ये बराबर क्या हो जाएगा, ई और। अब यहां पर हमने वही बात की थी, अब ती में से ई हट जाएगा तो आधा रह जाएगा। हम वर्ण पढ़ाते समय हमने बात की थी कि स्वर अगर निकाल देते हैं तो किसी उसमें से, अब ती अक्षर है ती, वर्णमाला आपने जब 12 खड़ी पढ़ोगे ती, तो अब इसको जब तोड़ोगे तो हल प्लस ई, वर्ण विच्छेदन में हमने ये बात की थी। अब यहां पर क्या है, ये ई हटा दिया इसमें से ई, क्योंकि ई और आ मिलकर तो या बन गया, तो ये तो आधा रह जाएगा, तो इसको वैसे ही उतार लेंगे आ, फिर ये तो आधा रह जाएगा, तो आधा, ई और आ मिलके या बन गया, तो हमने यहां पर या लिख दिया। अब ये क्या है, अब ये वाला और तो संधि में चला गया, संधि के विकार में आ गया। अब ये विकार में आ गया तो जितना बचा उसको हम वैसे के वैसे उतार लेंगे, आधा नौ और तो ये हो गया अत्यंत। इस तरह से थोड़ा सा हम इसको ध्यान रखेंगे। हम दूसरे उदाहरण की तरफ चलते हैं। ई के साथ में अगर अ आ जाए तो एक उदाहरण और ले लेते हैं। ई के साथ में यदि अ आ जाए तो इसका एक उदाहरण ले लेते हैं कि ई के साथ में यदि अ आ जाए, बड़ी ई की मात्रा हो, जैसे बड़ी ई की मात्रा में छोटा अ आ जाए, जैसे नदी प्लस अंबु। आप फोकस करें, कुछ नहीं है, बस ये देखें कि प्लस के चिन्ह के पास में कौन सा स्वर है, यानी पहले प्लस के चिन्ह से पहले जो आएगा वो मात्रिक रूप में आएगा, प्लस के चिन्ह के बाद में जो आएगा वो वास्तविक रूप में स्वर आएगा। मात्रिक रूप वाला चिन्ह की पहचान कर लोगे, जैसे इसमें बड़ी ई की मात्रा है तो जाहिर सी बात है कि इसमें कौन सा स्वर है, बड़ी ई। इसमें तो वास्तविक रूप में आया ही हुआ है। अब हम बात कर रहे थे कि बड़ी ई और छोटा अ मिलकर य बन जा रहा है। क्यों, हमने कहा था छोटी हो या बड़ी हो य ही बनना है, और दूसरा वाला स्वर है वो मात्रा लगाएगा तो अ की मात्रा यानी य का य ही रहेगा ये। अब इसको तोड़ दीजिए। अब यहां पर ध्यान देंगे, अब 9 और दापे से ई हट जाएगा तो 2 हलंत रह जाएगा, आधा रह जाएगा, तो 9 दापे से ई हटाएंगे हम दी। जब हम इसको तोड़ेंगे इसी तरह से तो आप इसको क्या करोगे, अब यहां पर आप देखो दी लिखा हुआ है, ये नदी में दी, इस दी को तोड़ोगे तो 2 हल रूप में हो जाएगा और इसमें बड़ी ई आ जाएगा, तो ये बड़ी ई हट गया तो 2 आधा रह गया ये। तो यहां पर 9 के साथ में 2 हल रूप में लगा देंगे, ई और या मिलकर या बन गया, तो नद्य। अब छोटा अ है तो मात्रा नहीं लगेगी, तो नद्य। अब ये जो आपका चला गया विकार में संधि के, जितना बचा उसको ऐसे ही ऐसे उतार लेंगे, नद्यम। ऐसे भी ले सकते हैं। अब यहां पर आप एक चीज का ध्यान रखेंगे कि ये द्यो जो है, इसके लिए एक लिपि चिन्ह हमने द और य को आप ऐसे लिपि चिन्ह कर संयुक्त रूप में
ऐसे भी लिख सकते हो। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, नद्यम्बु, नद्यम्बु। तो इनमें से जिस रूप में भी लिखा मिल जाए दोनों ही सही है। इसको हमने संयुक्त रूप में बना दिया क्योंकि लिपि चिन्ह दिया हुआ है वर्णमाला में, और ये नद्यम्बु अलग अलग उसको तोड़कर वर्णों को बात की गई। तो ये नद्यम्बु नद्यम्बु एक ही बात है, क्योंकि इसको भी द्यो पढ़ते हैं हम। नद्यम्बु विद्या में द्या आता है जो ये। तो ये एक चिन्ह हो गया ई की मात्रा और ऊ की मात्रा वाला। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि ई की मात्रा आ जाए। अगला चिन्ह देखेंगे। अब आपको बात हो रही है कि भाई जो चिन्ह बाद में आता है स्वर के लिए वो उस स्वर की मात्रा लगती है। एक और उदाहरण देखेंगे। जैसे मैंने एक बात की आपसे, इति प्लस आदि, इति प्लस आदि, यहां ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे। देखो बस इतना ध्यान देना है, प्लस के चिन्ह के दोनों तरफ वाले आसपास वाले वर्णों को ध्यान से देखेंगे। प्लस के चिन्ह के पहले वाले वर्ण में जो मात्रा होगी वो मात्रिक रूप में आएगी और बाद वाले में वास्तविक रूप में आएगी। अब देखो यहां पर मात्रिक रूप में आ रही है, ये ती है, इसमें ई की मात्रा है, मात्रिक रूप में छोटी ई की मात्रा लगी हुई है। तो अब यहां पर आप छोटी ई लिख लो, तोड़ने की जरूरत नहीं, वैसे ही पता चल जाएगा। अब यहां पर आ जो है वो वास्तविक रूप में आपको दिखाई देगा, यहां पर वैसे ही रूप में। तो पहले में मात्रिक रूप में मात्रिक रूप में स्वर मिलता है, दूसरे में वास्तविक रूप में। तो बस इतना ध्यान देना है कि प्लस के चिन्ह वाला जो अक्षर है उसमें कौन सी मात्रा लगी हुई है, यानी वही मात्रिक स्वर यहां पर हो जाएगा। अब इसमें छोटे ई की मात्रा लगी हुई है तो छोटे ई हो गई, और ये बड़ा आ यहाँ लिखा हुआ दिख रहा है तो बड़ा आ हो गया। अब छोटी ई और बड़ा आ मिलके, अब देखो ई और आ मिलके य बनता है पहली बात तो। अब इधर वाला स्वर क्या करेगा, ये वाला स्वर मात्रा लगाएगा, ये वाला स्वर यहां मात्रा लगाएगा। अब बड़ा आ है, अब बड़े आ की मात्रा क्या हो जाएगी, ये बड़े आ की मात्रा ये हो जाएगी, तो बड़ा आ। ठीक है, तो ये चिन्ह मात्रा लगाएगा, यहां आप देख रहे हो। तो ई के साथ में आ की मात्रा लग जाएगी, या बन जाएगा। अब यहां पर देखो ये ई, अब तो में से स्वर हट जाएगा ई, तो ये तो आधा रह जाएगा, और ई और आ मिलके या बन गया इत्या। अब आपका डंडा क्योंकि बड़ा आ है तो इसकी मात्रा लग जाएगी इत्या। अब ये स्वर जो है संधि में चला गया, तो जितना बचा उसको वैसे के वैसे ही उतार देंगे, तो हो जाएगा इत्यादि इत्यादि। अगर आप संधि को इस तरह से तोड़ कर समझेंगे तो आपको ये चीज समझ में आ जाएगी और फिर गलती नहीं होगी। बस उसके पीछे का कॉन्सेप्ट समझते जाइए कि वर्ण को किस तरह से तोड़ा गया है, किस वर्ण के मिलने से क्या हो रहा है, और आपको ये ध्यान रखना है कि मात्रा कैसे कौन सी आनी है। तो आपको ये ध्यान देना होगा कि जो दूसरा वाला स्वर होता है उस स्वर की मात्रा लगती है। पहला वाला स्वर ये निर्धारित करता है यो बनेगा, वो बनेगा या रो बनेगा, यो बनेगा, वो बनेगा या रो बनेगा, ये निर्धारित करेगा ये चीजें। यानी यो कब बनेगा, यो तब बनेगा जब छोटी ई और बड़ी ई में से कोई स्वर हो तो यो बन जाएगा, और छोटा ऊ और बड़ा ऊ में से कोई स्वर आ रहा है पहले तो ये वो बनाएगा। ये पहले वाला स्वर निर्धारित करेगा कि यो और वो बना रहा है। अगर री शुरू में आ गया तो रो बनेगा। तो ये चीजों का आपको ध्यान देना है। अगर शुरू में ई आ रहा है तो यो, शुरू में ऊ और ऊ आ रहा है तो वो, और शुरू में री आ रहा है तो रो रूप में आएगा, और बाद वाला वर्ण इन पे मात्रा लगाएगा। बस इस तरह थोड़ा सा ध्यान देंगे। एक और उदाहरण हम इसका लेते हैं, बड़ी ई और बड़ा आ का एक उदाहरण हम ले लेते हैं। जैसे सखी प्लस आगमन, एक उदाहरण आप ध्यान से देखेंगे। सखी प्लस आगमन, सखी प्लस आगमन। हमने बात की थी प्लस के चिन्ह पर फोकस कीजिए आप, ये इस प्लस के चिन्ह पे। अब यहां पर देखो पहले वाले अक्षर शब्द जो है इसमें इसके प्लस के चिन्ह के बराबर वाला जो वर्ण है खी, इसमें मात्रिक रूप में आया हुआ है। यानी मात्रिक रूप क्या है, बड़ी ई की मात्रा है, तो क्या हो जाएगा यहां बड़ी ई। स्वर को पहचान लेना है, कौन सा स्वर है, बड़ी ई। यहां पर बड़ा, ये तो वास्तविक रूप में है तो इसमें तो आपको दिखाई दे जाएगा कि हाँ भाई ये वास्तविक रूप में बड़ा आ रहा है। अब आपको ये पता चल गया कि ई, बड़ी ई और बड़ा आ रहा है। अब हमने पता है कि ई छोटी हो या बड़ी ई हो, यो ही बनेगा, तो यहां पर हमारा बन जाएगा यो। अब हमें पता है दूसरा वाला स्वर मात्रा लगाएगा तो इस वाले स्वर की मात्रा इस पे लग जाएगी, यानी बड़ा आ हो ये। ठीक है, बड़ा आ की मात्रा लग जाएगी इस पे, तो या बन जाएगा। अब यहां पर अब शब्द को तोड़ लीजिए, तो क्या बना सखी, तो अब ये क्या होगा, सा का सा उतार लिया हमने, ख पे से ई हट जाएगा तो ये ख,
आधा रह जाएगा, स ख आधा रह गया क्योंकि ई हट गई इसमें से, ई और आ मिलकर या बन चुका है। तो स फिर आधा ख रह गया, अब या पे मात्रा लगाई हुई है या की, तो वो हम उतार लेंगे सख्या। अब क्योंकि ये तो स्वर संधि, अब ये तो संधि में आ गया, ये वाला विकार में चला गया, तो जितना बचा इसके बाद में ये वाला शब्द पूरा का पूरा वैसे ही उतर जाएगा गमन। तो शब्द बना सख्या गमन, सख्या गमन। अभी आप एक चीज ध्यान दे रहे होंगे कि यण संधि में क्या हो रहा है, य से पहले वाला अक्षर आधा रह जा रहा है, या से पहले वाला, क्योंकि स्वर हटा दे रहे हैं तो ये आधा अक्षर रह जा रहा है, क्योंकि स्वर हट जाता है उसमें से। तो एक पहचान भी हो जाती है कि य से और व से पहले अगर आधा अक्षर आता है तो वो यण संधि हो जाती है। य से और व से पहले अगर आधा अक्षर दिखाई देगा तो वो यण संधि की हो जाती है। ज्यादातर ऐसे उदाहरण आपको, जितने भी यण संधि के ज्यादा सभी उदाहरणों में यही मिलेगा आपको, ठीक है। हाँ, जैसे हमने अभी नद्या का नद्यम दिखाया था, उसमें क्या था, ध्यो के रूप में चिन्ह बदल गया, लेकिन उसमें उसको तोड़ोगे तो दो आधा ही मिला आपको। तो यहाँ आपको बस इतना ध्यान देना है। संधि को और थोड़ा सा हम आगे इसी क्रम को आगे बढ़ाएंगे। ई और आ का उदाहरण हो गया, और भी एक उदाहरण और ले लेते हैं। यानी ये विजातीय स्वर का मतलब कोई भी स्वर आ सकता है, किसी भी स्वर की आप यहाँ पर बात कर लोगे। मान लो या ई के बाद में उ आ गया, एक उदाहरण आप देख लोगे, अति प्लस उत्तम। अब देखो यहां पर स्वर के रूप में देख लो, पहले में मात्र के रूप में ई आया, यहाँ उ है वास्तविक रूप में। अब ई से शुरू में ई शुरू में आया, शुरू में ई या ई हो तो यह बनेगा, तो बस या बना दो यहाँ पे। अब दूसरा वाला स्वर की मात्रा लगेगी, या दूसरा स्वर क्या है उ, तो इसकी मात्रा लग जाएगी। बस इतना ध्यान देना होगा। अगर यहाँ पर आपको यू यानी समझ में आ गया, अब कुछ नहीं है, आ को उतारेंगे, तो में से ई की मात्रा आ गई तो आधा रह गया। अब ये ई और उ मिलकर यू बन गया, जो हमने यहाँ पर बनाया है ये, इसको यहाँ पर ऐसे उतार देंगे अत्यु। अब ये किस में चला गया आपका, संधि के विकार में चला गया ये वाला उ। अब बाकी जो बचा उसको वैसे के वैसे ही उतार लेंगे, तो अत्युत्तम एक शब्द बन गया अत्युत्तम। तो ये संधि का, पहले संधि को हमने देखा ई और बड़ी ई के साथ में अगर कोई स्वर आता है विजातीय स्वर, उसको बता, ठीक है। प्रति प्लस ऊ आ जाए, जैसे एक उदाहरण और ले लेते हैं। प्रति प्लस उ, यहां पर भी वही ध्यान देंगे, ई की मात्रा है छोटी ई की, और यहां बड़ा उ है, तो ई शुरू में है तो य बन जाएगा, ई शुरू में है तो य बन जाएगा, और यहाँ पे ये बड़ा उ है तो बड़ा उ की मात्रा लग जाएगी। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, प्रति प्र और तापे से ई हटा देंगे तो आधा रह जाएगा, ई और उ मिलके यू बन गया। ये आप ध्यान ही दे रहे हो कि ई और उ मिल, इसका ई और ये उ मिलके ये यू बन गया, इसको हमने वैसे ही उतार लिया। अब ये ऊ चला गया आपका संधि में, ये वाला ऊ संधि में चला गया। अब ये जो ह बचा उसको वैसे के वैसे ही उतार लेंगे यहाँ पर, जो जैसे प्रत्युह, प्रत्युह क्या हो जाएगा प्रत्युह, तो प्रति प्लस उ प्रत्युह। इस तरह से हम उदाहरण हमें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। और एक उदाहरण आप चाहो तो देख सकते हैं, इसमें एक उदाहरण और ले लेते हैं हम, कोई ओ का उदाहरण लेते हैं। अलग अलग स्वर, सारे तरह के स्वर इसमें शामिल हो सकते हैं, लेकिन हम इसको कुछ उदाहरणों के द्वारा आपको समझाने समझेंगे। जैसे प्रति प्लस ओ के देख लो, अब यहां पर वही है, यहां शुरू में क्या है, तापे ई की मात्रा है, और यहां पर स्वर ओ आपको वास्तविक रूप में दिखाई दे रहा है। होना वही है प्र, तो आधा रह जाएगा, ई और ओ मिल, ई शुरू में है तो य बन जाएगा, और ये वाला ओ जो है, अब ई से य बना और ये वाले स्वर मात्रा लगाएगा तो इसमें ओ की मात्रा लगी, तो ये क्या हो जाएगा प्रत्यो। अब ये स्वर विकार में चला गया, हाँ का हाँ बच जाएगा प्रत्यो। बस कुछ नहीं करना है, बस इस तरह से इस संधि पे ध्यान देना है आपको। और भी ऐसी कुछ संधियां हो सकती हैं। ऐ का आ सकता है देवी प्लस ऐश्वर्य, तो आप यहां पर देखोगे देव्य ऐश्वर्य, ठीक है, देवी प्लस ऐश्वर्य। अब यहां ध्यान देंगे, दे और वापस से ई हटाएंगे तो वो आधा रह जाएगा, ई और ए मिलके, ई स्वर में स्वर पहले है तो या बन जाएगा, ए की मात्रा है तो ये दो मात्राएं ए की लग जाएंगी, दैवैश्वर्य, बाकी वैसे की वैसा ही उतर जाएगा दैवैश्वर्य।
आप थोड़ा सा देखो, देखो यहाँ पर ई है तो ये ई और ये आई में ई शुरू में पैदा है तो या बन गया, और ये वाव आधा रह गया तो या, अब ये आई है तो इसकी मात्रा लगेगी दैव है, अब ये विकार में चला जाएगा तो ये स्वरे वैसे के वैसे ही उतार देंगे दैव स्वरे, तो ये संधि हो जाएगी। अब हम दूसरा नियम ले लेते हैं इसमें कि ऐसा भी हो जाए दूसरे नियम की तरफ ध्यान देंगे। दूसरा नियम क्या रखा है कि भाई शुरू में ऊ आ जाए या बड़ा ऊ आ जाए और बाद में भी जाती है स्वर को, तब क्या होगा, तब वो में बदल जाएगा। ठीक है, अब हम एक तरफ से उदाहरण ले लेते हैं। जैसे हमने कहा शुरू में ऊ, मान लो छोटा ऊ आ गया, उसके साथ में छोटा ओ आ जाए। अब ऊ शुरू में है तो ऊ से तो वो बनना ही है, तो वो, और दूसरा स्वर मात्रा लगाएंगे नहीं, आपकी मात्रा इसमें रहेगी तो वो का वो हो जाएगा। ऐसा हो सकता है कि शुरू में छोटा ऊ हो और बाद में बड़ा आ जाए, तो क्या होगा, ऊ से वो बनेगा और ये वाला स्वर मात्रा लगाएगा तो इस पे आ की मात्रा आ जाएगी, यहाँ पर आ की मात्रा ये वाले आपकी इस पे मात्रा आ जाएगी। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि बड़ा ऊ हो और इसके साथ में बड़ा आ जाए, तो क्या होगा, ऊ शुरू में है तो वो बनेगा और ये वाला स्वर मात्रा लगाएगा तो ये हो जाएगा। तो इस तरह से हम देखेंगे, आगे भी यही क्रम चलता रहेगा कि बड़ा ऊ है और यहां पर ऐसा हो सकता है कि बड़ी ई आ जाए तो भी क्या हो जाएगा, बड़ा ऊ है, ऊ शुरू में है तो वो बन जाएगा, ऊ शुरू में है तो वो बन जाएगा। अब यहाँ ई से क्या बनेगा, ये वाली ई इस पे मात्रा लगाएगी तो ये बड़ी ई की इस पे मात्रा लग जाएगी, वी हो गया इस तरह से। अब यहां पर बड़ा ऊ है, यहां पर ए आ जाए, ऊ से क्या बनेगा, वो, ए की मात्रा लग जाएगी तो ये हो जाएगा वे। ऊ शुरू में है, ऊ शुरू में है और यहां पर ओ आ जाए तो ऊ से वो बना और ओ की मात्रा लग जाएगी वो। एक दो उदाहरण देख लेते हैं हम और क्लियर हो जाएगा। देखो ऊ शुरू में हो, ऊ शुरू में होने के बाद में यदि आ जाए, जैसे मनु प्लस अंतर, ऊ है और अंग है। अब यहां पर ध्यान देंगे मां, अब ना में से ऊ हटाएंगे तो नौ आधा रह जाएगा, ऊ है तो ऊ से वो बनेगा, ऊ शुरू में है तो इससे क्या बनेगा, वो बनेगा, तो वो ले लिया हमने। अब क्योंकि ना में से ऊ है इसमें शामिल तो ऊ हटाएंगे तो नौ आधा रह गया, ऊ शुरू में है तो वो बन गया, आ है इसकी मात्रा लग जाएगी तो अंकी, तो यहां पर मनवंतर ये मात्रा में आ जाएगा, मनवंतर। एक उदाहरण और ले लेंगे, अनु प्लस अय, अनु प्लस अय, अनु प्लस अय, अनु प्लस अय का उदाहरण ले लेंगे हम। अब यहां पर ऊ है, ऊ आपका मात्रिक रूप में आया हुआ है और यहां पर आ आया हुआ है, तो वही ध्यान देंगे ऊ और आ मिलके वा बन जाएगा। अब यहां पर ध्यान देंगे आ का आ जाएगा, नौ में से ऊ हटाएंगे तो नौ आधा रह जाएगा, ऊ और आ मिलके वो बनी गया है तो ये वाला वो यहां पर ट्रांसफर हो जाएगा वो, अनुवय। ठीक है, वैसे इस चीज का ध्यान रखेंगे, यहां पर आ गया ये, और ये संधि के विकार में चला जाएगा तो यौ का और यहां रह जाएगा तो ये बन जाएगा अन्वय। नियम के अनुसार हम देखते चलेंगे तो क्लियर होता चला जाएगा अन्वय। एक उदाहरण और लेते हैं हम, ऊ और बड़ा आ का, ऊ के साथ में बड़ा आ का संधि का नियम है मधु प्लस आचार्य, मधु प्लस आचार्य। ऊ है यहां पर देखो मात्रिक रूप में ऊ आया है छोटा और यहां बड़ा आ आपको दिखाई दे रहा है। अब ऊ शुरू में आता है तो ऊ से क्या बनेगा, वो, तो सबसे पहले तो हम क्या कर देंगे कि यहां पर वो बन गया इसका। अब ये देखते हैं कि भाई ऊ से वो बना और ये दूसरा वाला स्वर, ये वाला स्वर इसमें मात्रा लगाएगा, यानी इस पे आ की मात्रा लग जाएगी। अब ध्यान से देखेंगे, इसमें मधु है तो म, ऊ हट जाएगा तो ध आधा रह जाएगा और ऊ और आ मिलके वा बन गया, यानी वहां पे आ की मात्रा लगी है मध्वा। ये संधि के विकार में चला जाएगा, ये वाला आ जितना बचा उसको वैसे के वैसे ही
उतार लोगे यहाँ पर, चार्य, मध्वाचार्य, ये इस तरह का मध्वाचार्य। तो इस तरह से हमने हमारा ये उदाहरण मिल जाएगा। एक उदाहरण और देख लोगे, गुरु प्लस आदेश, इसी में हम एक और ले लेते हैं, गुरु प्लस आदेश, गुरु प्लस आदेश। अब इसमें उ है, गुरु प्लस आदेश, तो हम देखते हैं इसमें छोटा उ है, उ प्लस आ। अब इसमें से उ हट जाएगा तो रॉ आधा रह जाएगा। अब देखो गा पे छोटे उ की मात्रा गु, अब ये क्या बन जाएगा, उ और आ मिलके क्या बन जाएगा, वा। अब यहाँ पर रॉ आधा रह गया। अब राधो आधा रॉ क्या लिखते हैं, जो अगला अक्षर आएगा उसके ऊपर लगेगा, सिर के ऊपर बैठेगा। अगले रा के बाद में अक्षर क्या आना था हमारा, वो, तो ये इसके सिर के ऊपर बैठ जाएगा, यानी वा के ऊपर रा बैठ जाएगा, ये गुरबा, गुरबा हो गया। ये हमारा विकार में चला गया, जो बचा उसको हम वैसे के वैसे ही उतार लेंगे, गुरबादेश। इस तरह से ये संधि हो जाएगी। एक उदाहरण लेते हैं हम, बड़े उ और बड़ा आ का, इसको हम देखते हुए चलते हैं। बड़े उ और बड़े औ का उदाहरण हम ले लेते हैं। वधु प्लस आगमन, वधु प्लस आगमन। यहां पर हम देखेंगे कि बड़ा उ है और ये बड़ा औ है, बड़ा उ और बड़ा औ है। अब यहां पर क्या होगा, ये उ हटेगा तो व, धा में से उ हट जाएगा तो ध आधा रह जाएगा, और उ और आ मिलके हमारा बन जाएगा व, और ये वाला स्वर मात्रा लगाएगा तो इस पे आ की मात्रा लग जाएगी, तो वधवा। आ संधि में चला गया क्योंकि ये वाला और यहाँ पर आ गया था, उ और आ मिलके वा बना था, तो आ संधि में चला गया विकार में, तो ये गमन का गमन हम उतार लेंगे, तो ये हो जाएगा वधुहा गमन, वधुहा गमन। अगला उदाहरण लेते हैं हम उ और ई का, बड़े उ और बड़ी ई का उदाहरण ले लेते हैं हम। बड़े उ और बड़ी ई का, जैसे एक उदाहरण इसी से ले लेते हैं हम, वधु प्लस ईश, वधु प्लस ईश। अब यहां पर ध्यान देंगे, वा धो आधा रह जाएगा, उ इसमें आप देखोगे स्वर पहले पहचान लो, स्वर क्या है। वधु में स्वर क्या है, मात्रिक रूप में बड़ा उ आया हुआ है, वास्तविक रूप में बड़ी ई है, उ और ई, उ शुरू में है तो वह बनेगा, बड़ी ई बाद में ये वाला मात्रा लग जाएगी, यानी बड़ी की मात्रा लग जाएगी, वी बन गया। ठीक है, अब देखो ध्यान से, व धा में से उ हटाया तो ध आधा रह गया, और ये वी का वी उतार लिया, ये वाला वी यहाँ पे वध्वी। अब ये ईश चला गया संधि में तो श का श आ जाएगा, वध्वीश, ऐसा संधि बन जाएगी हमारी। एक उदाहरण बड़ा उ और ए का ले लेते हैं हम, बड़ा उ और ए का उदाहरण ले लेते हैं हम। अनुप्लसेशन, अनुप्लसेशन। अब ध्यान देंगे, उ यहां पर है छोटा उ और ए, उ और ए, उ और ए, यहां पर मात्रिक रूप में उ है और यहां ए वास्तविक रूप में दिखाई दे रहा है। अब इसको तोड़ेंगे तो ये उ से वा बन जाएगा, और ए है तो ए की मात्रा लग जाएगी। अब ध्यान देंगे, आ, अब 9 में से उ हटाएंगे तो 9 आधा रह जाएगा, अब ये वे का वे यहां पर उतार देंगे, अन्वेष, ये संधि में चला गया, श का श आ जाएगा, और 9 अन्वेषण। इस तरह से हम इसको कर पाएंगे। एक उदाहरण और लेते हैं, बड़ा उ का और ए का, बड़ा उ का और ए का उदाहरण ले लेंगे आप, तो बड़ा उ और ए का, अल्प प्लस ए, अल्प प्लस ए, बड़ा उ, अल्प
उ, अल्पु, बड़ा उ लेना है तो नहीं, अल्पु, अनु प्लस एव ले लो, बड़ा उ, बड़ा उ, वधु लिखो, वधु, यहीं से इसी से ले लेते हैं, वधु प्लस ए, ये ले लीजिए, वधु प्लस ए, एक उदाहरण ले लीजिए, वधु प्लस ए। अब ध्यान देंगे यहाँ पर बड़ा उ है, मात्रा के रूप में देखेंगे यहाँ बड़ा उ है और यहाँ ए आ जा रहा है, उ है शुरू में तो वाह बन जाएगा, इस ए की मात्रा आ जाएगी, बस वही ध्यान देना है। अब ये देखो बात वही है, छोटे हो या बड़ा हो कोई फर्क नहीं पड़ना, ए से फर्क पड़ना है, इसकी मात्रा क्या है, यहाँ पर उ छोटा हो या उ बड़ा हो फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उ से तो वो बनना है, यहाँ भी उ से वो बनना है, ए यहाँ पर है इससे फर्क पड़ना था, तो ए की मात्रा यहाँ भी लगी और यहाँ भी, तो वे बना, तो वा और धा आधा रह जाएगा, उ से वा बन गया और ए की मात्रा लगी तो वद्वे, ये संधि में चला गया तो वा, वद्वे, ठीक है, वद्वे, ये संधि बन जाएगी। और एक उदाहरण ले लेते हैं हम, लास्ट वाला है हमारा बड़ा छोटा उ और ओ का उदाहरण है, छोटा उ और ओ का उदाहरण है, जैसे गुरु प्लस ओदन या लघु प्लस ओष्ठ, लघु प्लस ओष्ठ ले लेते हैं हम, लघु प्लस ओष्ठ, यहाँ छोटा उ है, हम देखते हैं स्वर के रूप में छोटा उ शामिल है और यहाँ ओ शामिल है। अब हम क्या कहते हैं कि छोटा उ जहां पर आ रहा है वहां पर हम ध्यान देंगे कि वा बनेगा, दूसरा स्वर जो है वो मात्रा लगाएगा तो ओ की मात्रा लग जाएगी। अब यहाँ कुछ नहीं करना है आपको, ला अब हमें से उ हट जाएगा तो घ आधा रह जाएगा, ठीक है, तो घ आधा रह गया, लग, अब ओ लग घो, अब ये संधि में चला गया, लघोष्ठ, 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 ये एक संधि बन जाएगी यहाँ पर। तो अभी हमने देखा कि पहला और दूसरे नियम को हमने यहाँ समझा। एक नियम और आता है री का नियम, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे कि री के बाद में यदि कोई स्वर आता है तो री से रॉ बनता है और दूसरा स्वर उस पर मात्रा लगाता है, दूसरा स्वर उस पर मात्रा लगाता है। हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं जो ज्यादातर आपके पेपर में आते हैं, ठीक है, तो उसको थोड़ा सा ले लेते हैं हम यहाँ पर। री के बाद में ज्यादातर छोटा अ आ जाता है कभी कभी, या बड़ा अ आता है, तो री, इसके बाद में छोटा अ आ जाए तो देखो री से रॉ बन जाता है। अब रॉ हलंत बनना था री से, लेकिन अगर अ शामिल हो जाएगा तो रॉ पूरा हो जाएगा, रॉ पूरा हो जाएगा, क्योंकि ये वाला स्वर क्या करेगा, ये वाला स्वर इस पे, ये वाला स्वर इस पे मात्रा लगाएगा, यहाँ मात्रा लगेगी, तो रॉ में कोई मात्रा लगेगी तो रॉ पूरा हो जाएगा, जो मात्रा लगेगी वो उस पे हो जाएगी। तो यहाँ पर अब आपको ध्यान दोगे री के साथ में अगर अ आ गया तो रॉ, अगर अ आ रहा है तो रॉ पे मात्रा नहीं लगेगी, लेकिन रॉ पूरा हो जाएगा, क्योंकि अ प्राण तत्व के रूप में उसमें शामिल हो जाएगा। अब री है तो री पे ध्यान देंगे, एक उदाहरण ले लेते हैं हम री और अ का, जैसे है पितृ प्लस अनुमति, पितृ प्लस अनुमति। अब यहां से ध्यान देंगे, यहां पर आप देखोगे कि इसमें मात्रिक रूप में री शामिल है और यहां छोटा आ शामिल है, तो री और आ मिलकर क्या बन जाएगा, रॉ। अब यहां पर देखिए पी और ये तो आधा रह जाएगा, और तो आधा, तो हलंत और रॉ जोड़ते हैं तो क्या बन जाता है, एक संयुक्त अक्षर आता है। यहां पर ये तो आधा, जब त्रि को तोड़ेंगे, इस त्रि को तोड़ेंगे हम, इस सॉरी त्रि को तोड़ेंगे हम, त्रि को, इस त्रि को तोड़ेंगे, यहाँ त्रि लिखा हुआ है त्रि, इसको जब तोड़ोगे तो हल और री आ जाएगा। अब ये री तो आपने यहाँ पर शामिल कर लिया, ये तो वहां चला गया, अब ये बचा आधा तो। अब इस आधा तो में जब ये रॉ जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा तो हल प्लस रॉ, तो ये बराबर क्या होता है, त्र। तो यहाँ पर इसके साथ में त्र बन जाएगा, तो पित्र, क्योंकि इस पित्रों का मतलब तो आधा है और ये इसके नीचे रॉ आ रहा है, ये रॉ पूरा है, क्योंकि जो चरणों में होता है वो पूरा होता है, हम बात कर चुके हैं। तो पित्र, पित्र, अब देखो छोटा आ है, इसमें मात्रा नहीं लगाएंगे क्योंकि छोटा आ की मात्रा नहीं लगेगी इसमें, तो अब यहाँ पित्र, अब ये औस जो है इसका संधि में चला गया, जितना बचा इसको वैसे के वैसे ही उतार दो, पित्रानुमति, नुमति, इसको वैसे के वैसे ही उतार देंगे, बस इतना इसमें थोड़ा सा ध्यान रखेंगे हम,
कि ये त्रि तो आधा रह जाएगा इस तो में, लेकिन जब रा जोड़ेंगे तो त्र से त्रिशूल बन जाएगा, त्र पित्र। अब इस तो पे मात्रा नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ छोटा आ है, अगर बड़ा आ होता तो मात्रा लग जाएगी, पित्रा हो जाता। ठीक है, तो इस तरह से इस पर ध्यान देंगे कि पितृ अनुमति। एक उदाहरण बड़े औ का भी ले लेते हैं हम, ठीक है, पितृ प्लस आज्ञा। इसी तरह से हम देख लेते हैं पितृ प्लस आज्ञा। तो इसी का एक उदाहरण और हम ले लेते हैं, हमने लिया एक तो ये हो गया, दूसरा उदाहरण हम इसका ले लेते हैं पितृ प्लस आज्ञा, पितृ प्लस आज्ञा। तो अब यहां पर हमने फिर वही देखिए, पा पे छोटी की मात्रा, ये तो वैसे ही रहेगा, ये री आ जाएगा, इसमें से री की मात्रा है तो री आ गया, और ये बड़ा आ है तो बड़ा आ की जगह बड़ा आ हो जाएगा, तो पितृ। अब री के साथ में रॉ जोड़ेंगे तो त्रा हो जाएगा, पितृ। अब यहां पर देखो, यहां बड़ा आ है, इस बड़े आ की मात्रा इसमें आ जाएगी पित्रा, और जो बाकी जो बचा ये संधि में जब चला जाएगा, ये संधि में चला जाएगा, तो जो बाकी बचा हुआ वो यहां पर वैसे के वैसे ही उतर जाएगा, ज्ञ, तो पित्राज्ञा हो जाएगा। तो ये री और आ का उदाहरण हो गया, और री के साथ में ई भी जुड़ सकता है। ठीक है, देखिए जैसे एक उदाहरण और ले लेते हैं कि री के साथ में अगर ई जुड़ जाए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा। जैसे मान लो री के साथ में ई जुड़ जाए, जैसे मातृ एक शब्द, तो ये क्या बनेगा री के साथ, और री से क्या बनेगा रॉ। अब ये ई की मात्रा लग रही है तो वहां पे छोटी ई की मात्रा लग जाएगी, री। बस इतना ध्यान देंगे। अब ध्यान से देखो, अब यहां पर क्या हो रहा है, जैसे एक है मातृ प्लस इच्छा, मातृ प्लस इच्छा। अब ध्यान से देखेंगे, ये त्रि है, त्रि तो और रॉ मिलकर त्रा हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा मात्र, मात्र। अब ये ई जो बचेगी ये मात्रा लगाएगी तो छोटी ई की मात्रा इसमें ले जाएगी, और ये बाकी जो बचेगा वो वैसे के वैसे ही हो जाएगा, मातृच्छा, 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 मातृच्छा। ठीक है, तो ऐसे करके ये शब्द उतर जाएगा। अगर हाँ मातृ की जगह अगर बड़ा आ जाए यहाँ पर, वैसे एक उदाहरण आप ऐसे भी ले सकते हो, मातृ प्लस आज्ञा आ जाए मान लो, तो वही है मां, और री और री से रा बन जाएगा, इसमें से तो हटाएंगे तो आधा, और लेकिन ये रॉ पूरा हो जाएगा, तो और रॉ मिलकर रात्रा हो जाएगा, तो मात्रा। अब ये बड़ा आ है तो इसकी आने लगेगी मात्रा, ये संधि में खत्म हो गया, जो बचा तो मात्रा आ गया, तो ये इस तरह से हो जाएगा। छोटी ई थी तो यहां पर ई की मात्रा लग गई, और बड़ी ई है तो यहां इस तरह पे बड़े आ की मात्रा लग जाएगी, तो मातृच्छा या मात्रा गया, ऐसे इस संधि को हम पूरी कर पाएंगे। ठीक है, एक लास्ट उदाहरण हम इसका लेते हैं, री के साथ में उ अगर आ जाए, री के साथ में अगर उ आ जाए तो हम क्या करेंगे। देखो एक उदाहरण है, री के साथ में अगर उ आ जाए, यहां से देखेंगे तो अब री से तो क्या बनेगा रॉ, और ये छोटा उ है तो छोटा उ की मात्रा इस पे लग जाएगी ऐसे करके। ठीक है, छोटा उ की मात्रा लग जाएगी। अब देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, जैसे पितृ प्लस उपदेश। अब ध्यान से देखेंगे, इसमें री है तो री, इसके साथ में आ गया उ। अब री है, अब तो पे से री हटाएंगे तो क्या हो जाएगा। अब देखो वही त्रि है, इसमें इसको दो भागों में बांटोगे तो हल और ये रॉ आ जाएगा। ठीक है, तो हल, और यहां री की मात्रा है तो री आ जाएगी, री तो और री। अब री के साथ में उ जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, री से रा बनेगा और उ की मात्रा बन जाएगी, यानी री में जब उ जोड़ेंगे तो ये वाला नियम लागू हो जाएगा, री और उ वाला, ये वाला, ये तो ये नियम जब इसमें लागू हो जाएगा, री और उ वाला, तो ये क्या बन जाएगा रू। अब ये तो आधा है, अब इसमें रू जोड़ेंगे तो और में रॉ जोड़ने से त्र बन जाएगा, और उ की मात्रा हो जाएगी, तो ये बराबर हो जाएगा त्रु। अब यहां पर हो जाएगा पी, अब त्रा से त्रु बन गया तो पितृ। अब ये संधि में चला गया तो जितना बचा उसको हम ऐसे ही उतार देंगे, पितृपदेश, पितृपदेश। तो ये थे हमारी यण संधि। यण संधि के हमने बात की कि ये यण संधि के सामान्य 3 सूत्र थे। इन जब सामान्य सूत्रों को खोलोगे तो बहुत से इसके नियम आपके सामने आ जाएंगे। तो आपको बस ये ध्यान देना है
तो संक्षेप रूप में कि शुरू में अगर ई और ई आ रही है और कोई स्वर आ रहा है तो ई से या बनेगा, उ और उ आ रहे हैं तो वा बनेगा, और री आ रहे हैं तो रॉ बनेगा। बाद में कोई विजातीय स्वर आएगा वो मात्रा लगाएगा इस पे। तो इसके कुछ ये संधि के नियम थे, इसको आपने ध्यान से पढ़ा। इसको वीडियो रोक रोक कर आप देख के इसको समझ सकते हैं, और जहां कोई दिक्कत आएगी आप कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं इसमें। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आप वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब भी करें और अन्य उन लोगों तक पहुंचाएं जिसको इसकी जरूरत हो। धन्यवाद।